नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल सिंपल मार्ग में। दोस्तों, अगर आप हमारे WhatsApp ग्रुप को ज्वाइन करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया है, वहां जाकर आप हमारे WhatsApp ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। नर्मदे हर। दोस्तों, नर्मदा परिक्रमा की इस यात्रा का आज अपना 88वां दिन है। रविवार 1 अप्रैल 2018। मानेगांव से घनसोर, गोरखपुर और देवरी। प्रातः 5 बजे जागने के बाद हमने सभी अनिवार्य क्रम जल्दी पूर्ण किए और फिर सुबह की पूजा आरती के बाद सारा सामान समेट इस मंचनुमा मंदिर को नर्मदे हर करके पास की सड़क पर बनी छोटी सी चाय की दुकान पर आ गए। अभी सुबह के 6:30 बजे हैं और इन्होंने आधे घंटे पूर्व ही अपने तय समय पर दुकान खोली है। हमें देख इन्हें प्रसन्नता हुई और इन्होंने हमें चाय प्रसाद दिया, जो केवल मैंने लिया। कुछ सामान्य बातों के बाद इनसे अनुमति ले हम हमारी आज की यात्रा का शुभारंभ करने जा रहे हैं। रवि जी ने अपनी आदत के अनुरूप इनका नाम, फ़ोन नंबर आदि सब कॉपी में नोट कर लिया और नर्मदे हर का हॉर्न बजा हमारी गाड़ी घनसोर की दिशा में आगे बढ़ी, जो यहाँ से तकरीबन 16 किलोमीटर दूर है। सुबह के ठंडे मौसम में हम अधिक दूरी तय कर पाए, यही हमारा आजकल का नियम बन गया है, क्योंकि अब दिन के समय पर धूप काफ़ी तेज होती जा रही है, जिससे हम ज़्यादा नहीं चल पा रहे। प्रातः 10:30 से 11 तक और शाम 4 से 6 के बीच ही हम कुछ अधिक तेज चल पा रहे हैं और दिन भर की अधिकतम दूरी इसी समय के बीच पूरी कर रहे हैं। आज हमारे चलने के दौरान हमने किलोमीटर के पत्थरों पर देखा कि यहाँ से एक सीधा मार्ग हाईवे है जो हमें सीधे नरसिंहपुर लेकर जा सकता है। उसी मार्ग पर श्री दिग्विजय सिंह जी का काफिला भी गया है, क्योंकि उनके गुरुदेव का आश्रम इसी मार्ग पर बढ़ता है। पर चूंकि हम परिस्थितिवश तो मैया से दूर चलने को बाध्य हो ही गए हैं, ऐसे में इस तरह और अधिक दूर से जाना और केवल रिकॉर्ड बनाना इस पक्ष के हम नहीं हैं। इसीलिए हम पहले बरगी होते हुए तिलवारा पुल जाएंगे और फिर वहाँ से नरसिंहपुर की ओर बढ़ेंगे। जैसे नर्मदा मैया बह रही है, उसी तरह से हम भी सड़क जाएंगे। अगर हम घनसोर नरसिंहपुर मार्ग का चुनाव करते तो हमें करीब 60 किलोमीटर कम दूरी तय करनी पड़ती, अर्थात लगभग 2 दिन हम बचा सकते थे। पर वो बात हमारे अंतर्मन को नहीं जची। इन्हीं सब बातों के बारे में सोचते हुए चलते रुकते हमने प्रातः 10:45 पर घनसोर नगर में प्रवेश किया। ये थोड़ा बड़ा नगर है। फलों की दुकान देख हमने कुछ फल खरीदे और बिस्किट भी ले लिए। सड़क पर आश्रमों की उपलब्धता कम ही है, ऐसे में हमें इन्हीं सब चीज़ों के भरोसे चलना है, जो केवल हमारा भ्रम मात्र ही था। माँ ने हर स्थान पर हमारी छोटी से बड़ी हर आवश्यक बातों की चिंता सदैव ही की थी। लोगों से आगे के मार्ग के विषय में जानकारी लेने के बाद हम अब नई निर्मित बड़ी लाइन के साथ साथ बरगी की दिशा में आगे बढ़े। ये बड़ी लाइन जबलपुर बालाघाट को जोड़ती है, इसीलिए मुझे कुछ अपनी सी लग रही है। ये रास्ता धूल भरा है, इसीलिए हम बहुत कम चल पा रहे हैं। जल्दी थक जाने की वजह से हमें बार बार विश्राम के लिए रुकना पड़ रहा है। आगे हमें एक थर्मल पावर प्लांट मिला और उसके आगे चलते हुए हम दोपहर 2:30 बजे गोरखपुर नामक गांव में आ गए। यहाँ आज साप्ताहिक हाट बाजार अर्थात हमारे शॉपिंग का दिन है, तो हर हाट की तरह यहाँ से भी हमने मुरमुरे के लड्डू, ककड़ी आदि खाने की कुछ चीज़ें ली, फिर चलते रहे। शाम 4 बजे हम नारायण गांव के चौक पर आ गए। इस स्थान से देवरी लगभग 10 किलोमीटर और दूर है। अगर हम आज देवरी तक यात्रा कर लेते हैं तो तकरीबन हम 35 किलोमीटर आज चल चुके होंगे। इसी आशा से हम देवरी गांव की सड़क पर आगे बढ़े। इस मार्ग में हमने घने पेड़ों के बीच
बसा हुआ एक काफ़ी बड़ा तालाब देखा, जो मुझे काल्पनिक सा ही लगता रहा, मानो मैं कोई ड्राइंग या सीनरी ही देख रहा हूँ। इतना आकर्षण, मोहक, कृत्रिम वो मुझे लग रहा था। कुछ बच्चे उसमें स्नान का आनंद ले रहे थे, कुछ गायें भैंसे पानी में तैर रही थी, एक किनारे कुछ माताएं कपड़े धोने में व्यस्त थी, कुछ पानी भर रही थी, पेड़ों पर विविध पक्षी चहक रहे थे, और इन सब से बढ़कर इतनी हलचलों के बाद भी उस तालाब के मध्य खिले हुए कमल के फूल, जो इन सब घटनाओं से बेखबर अपनी अलग ही दुनिया में खोए हुए से थे। कुछ देर इस दृश्य को आंखों में कैद करने के बाद हम थोड़े तेज गति से देवरी के लिए आगे बढ़े। शाम 6 बजे हम देवरी गांव में आ गए। बिना पूछे ही ग्रामीणों ने हमें एक घर की ओर जाने का मार्ग बताना जारी रखा, और हम भी बिना कोई सवाल किए उनके बताए मार्ग पर बढ़ते रहे। हम जिनके घर जा रहे थे वे श्री ओम प्रकाश चौहान जी थे, जो 85 वर्ष की आयु के ग्रस्त थे। इनके घर के सामने की सड़क के दोनों ओर भी एक जैसे ही चित्र की भांति सभी घर एक ही तरह के बने हुए दिखे। हमारे यहाँ पहुँचने के दौरान ही इसी गांव से हमारे साथ एक अन्य परिक्रमावासी भी सम्मिलित हो गए, जो गेरुआ वस्त्र धारण किए हैं, अर्थात सन्यासी है। इनके घर हमारा उनके घर के सदस्य की ही भांति स्वागत हुआ। हाथ पांव मुंह धोने हेतु किसी ने हमें पानी लाकर दिया, तो किसी ने हमारे लिए चाय प्रसाद लाकर दिए। इस सब कार्यों के बीच किसी ने भी हमसे कोई भी प्रश्न नहीं किया कि हम कौन हैं, आज सुबह कहाँ से चले, कब से परिक्रमा पर है, आदि कुछ नहीं। मानो अपने घर के ही सदस्य से इस तरह की कोई पूछताछ क्या करना। शाम 6:30 पर हम पूजा करने के बाद निवृत्त हुए। इस घर की माताजी और अन्य सदस्यों को आज किसी विवाह आदि कार्यक्रम हेतु कई अन्यत्र भोजन हेतु जाना है, तो उन्होंने हमसे हमारे रात्रि भोजन के विषय में पूछताछ की। हमने जानकारी दी कि रात्रि भोजन प्रसाद की चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है, हम बिस्किट खाकर भी रह जाएंगे। पर माताजी का अत्यधिक आग्रह है कि हमें भोजन करना ही चाहिए। साथ ही सन्यासी परिक्रमावासी रात्रि में भोजन प्रसाद नहीं पाते हैं, वे केवल दूध पिएंगे। ऐसे में केवल हम दोनों के ही लिए माताजी ने चावल, रोटी और सब्जी ऐसा भोजन प्रसाद बनाया। मन में विचार आया, हम शहरी लोगों के घर अगर कोई भोजन हेतु आए और हमें सारे सदस्यों को कहीं बाहर भोजन हेतु जाना हो, तो हमारा व्यवहार क्या होता है। नर्मदा खंड का ये सेवा भाव और समर्पण वृत्ति वास्तव में सीखने लायक और प्रेरणादायक है, जिसका हर परिक्रमावासी पग पग पर अनुभव करता है। हमने शाम 7:30 बजे तक रात्रि का भोजन प्रसाद पाया, और फिर बर्तन आदि धोने के बाद 8 बजे तक सारे कार्यों से मुक्त हो अपने आसनों पर आ गए। यहाँ स्नान हेतु पानी की सुविधा नहीं दिखाई दी। उन्होंने एक 25 लीटर की बाल्टी भरकर पानी हमें दी है। शायद कल सुबह हमें इतने ही पानी से स्नान करना पड़े। इसके बाद रवि जी ने कुछ लेखन कार्य पूर्ण किया। बाबा जी अपने ध्यान और बीड़ी साधना में व्यस्त थे, और मैं इन दोनों को देखने में व्यस्त हूँ। हम सभी रात्रि 9 बजे बल्ब बुझाकर सो गए। आज अपने इस घर में पंखे, बल्ब, बिजली सभी की व्यवस्था है। मन सोच रहा है, परिक्रमा में मैया ने कितना कुछ हमें दिखलाया, सिखलाया, समझाया। कितने लोग, कितनी तरह का व्यवहार, कितनी विविध घटनाएं, पर अब जल्दी ही ये सब छूटने वाला है, क्योंकि अगले कुछ दिनों में ये परिक्रमा समाप्त हो जाएंगी। फिर पुनः हम हमारे पूर्व के जीवन में लौट जाएंगे, पर शायद एक बहुत बड़ा आंतरिक बदलाव अपने अंदर लेकर। हम चाहते हैं माँ नर्मदा उनके तट ही निवास हेतु हमें स्थान दे दे, और हम सतत परिक्रमावासी बनकर ही उनकी सेवा में रत रहे। आज प्रथम बार यह आभास हो रहा है कि हम अब मैया से दूर होने वाले हैं, और यही सबसे अधिक पीड़ादायक बात मन को लग रही है। इसी दुख को मन में सहेजे इसे जुठलाने के प्रयास में आंखों ने मन की बोलती बंद की। नर्मदे हर। दोस्तों, अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, अपने मित्रों में शेयर करें,
और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। नर्मदे हर।